नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मेरा चैनल लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक नहीं, आज मैं कहानी बताना चाहता हूँ आपको। आज इस कहानी में एक संदेश है जो आज के परिवेश में, आज के समय में बिल्कुल प्रासंगिक है। जैसे एक कहानी है, मैं कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। कहानी के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि ये दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त बहुत ही पक्के दोस्त थे, एक ही गली में रहने वाले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ खेलने वाले, साथ साथ ही स्कूल गए, साथ साथ ही कॉलेज गए। कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक ही जगह पे अपनी ट्रेनिंग भी ली और ट्रेनिंग करने के बाद एक ही जगह जॉब करी एक ही साथ। उनमें से, दोनों में से एक दोस्त जो था उसकी सोच थोड़ी अलग थी। उसने उस नौकरी के समय को अपनी ट्रेनिंग के तरह लिया, क्योंकि उसकी सोच कुछ बड़ा करने की थी। तो उसने ये बात अपने दोस्त से शेयर करी कि यार यहां पे हम इसको एज ए ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग जब हमें लगेगा कि हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है तो हम कुछ बड़ा काम करेंगे और अपना काम करेंगे। तो उस दोस्त ने कहा नहीं यार छोड़ ना, कौन टेंशन ले यार, किसके पास इतना पैसा, कितना समय और टेंशन इतनी। यहाँ पे फिक्स सैलरी, फिक्स जॉब, जैसे महीना खत्म हुआ पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, टेंशन फ्री लाइफ। उसने उसको मना कर दिया। लेकिन वो दोस्त ने सोच पक्की कर रखी थी और वो इसी सोच के साथ काम पे दोबारा लग गया कि नहीं, मैंने कुछ करना है। तो उसने उस दोस्त के बाद दोबारा बात नहीं करी और अपने काम पे लग गया और उसने ऐसे ट्रेनिंग ही लिया उसे। तो कुछ साल काम करने के बाद जब उसे लगा कि हाँ अब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और मैं अपना काम कर सकता हूं, तो उसने उस नौकरी को छोड़ दिया। रिजाइन करके उसने अपना काम शुरू किया। जो थोड़े बहुत पैसे उसने बचाए थे नौकरी के दौरान, वो सारे उसने उस काम में लगा दिए। उसने खूब मेहनत करी, टीम बनाई, मेहनत करी, कोशिश करी कि काम चल जाए। लेकिन जैसा कि अधिकतर स्टार्टअप्स के साथ होता है, उसका काम नहीं चला। वो फिर अपने दोस्त के पास गया, उसको बताया कि यार ऐसे ऐसे हुआ। तो उस दोस्त ने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि यार मैंने तुझे कहा था ना कि ये हमारे बस का काम नहीं है। तुझे कहा था ना कि नौकरी कर ले, पैसे अच्छे आ रहे हैं, देख अब मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, मेरी लाइफ कितनी मजे में कट रही है। लेकिन जो दोस्त नुकसान खा के बैठा था, उसकी सोच अभी भी यही थी कि नहीं, मुझे कुछ अपना करना है। चलो, उसने दोस्त से कहा, दोस्त ने उसका फिर कुछ कहा, उसने उससे मदद मांगी, लेकिन फिर भी दोस्त था तो उसने उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दी जितनी वो कर सकता था। उसने फिर अपनी हिम्मत जुटाई, उस दोस्त ने जो नुकसान खा के बैठा था। उसने फिर से काम शुरू किया, फिर से मेहनत करी और वो इस बार सक्सेसफुल हो गया। समय तो लगा उसको, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया। और फिर कुछ 10 सालों के बाद वो फिर अपने दोस्त के पास गया। लेकिन इस बार जब वो गया ना उसके पास, तो उसके पास एक बंगला था, बड़ी सी गाड़ी थी, बच्चे उसके बढ़िया स्कूल में पढ़ते थे। तो जब वो दोस्त के पास गया, फिर वो बैठे, फिर बातचीत हुई, फिर उसने कहा कि देखा मैं सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आज वो दोस्त मान गया यार तेरी हिम्मत है कि तू ये कर पाया। तो उसने फिर वो बोला कि यार हिम्मत तो है, लेकिन एक सोच थी मेरी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो सिर्फ इस सोच के सहारे में लगा रहा। मजाक तो तूने भी मेरा उड़ाया था, लेकिन मैंने उस तेरे मजाक को अपनी ताकत बनाया और आज देख मैं यहां पहुंच गया। और वो दोस्त जिसने मजाक उड़ाया था, जो कहता था नौकरी सिक्योरिटी के साथ करते रहो, नौकरी से बाहर नहीं जाना, टेंशन नहीं लेनी, कुछ बड़ा नहीं करना, उसके पास इतने सालों की सर्विस के बाद भी सिर्फ एक छोटी गाड़ी थी, और वो भी काफ़ी पुरानी थी, जिसको वो चेंज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि समय के साथ खर्चे बढ़ते हैं।
और नौकरी में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा जी सके। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? आपको लगता होगा कि यार ये कहानी तो हमने कई बार सुनी है, हर जगह कहीं भी जाओ ये कहानी सुनने को मिल जाती है, लेकिन इसका संदेश क्या है और मेरा मकसद क्या है आपको ये कहानी सुनाने का? और खासकर आज के परिवेश में कोविड जो चल रहा है, कोविड से नौकरियां गई हैं। मैंने जैसे कि अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि अपनी काबिलियत को निखारो और उस पर विश्वास रखो और ट्रेनिंग लो प्रॉपर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कहीं पे आपको कोई मुश्किल आ रही है, तो ट्रेनिंग लो यार। ट्रेनिंग लेके और अपने दम पे काम करो। आपको कुछ टाइम किसी के पास नौकरी करनी पड़ सकती है तो करो, शर्माओ मत। पहली बात तो ये, हमारी एक सोच बहुत गंदी है कि यार अच्छी नौकरी मिलती नहीं, छोटी नौकरी करनी नहीं। तो पहले तो ये सोच बदलो, काम बड़ा हो, काम जरूरी है, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। हो सकता है किसी काम के कम पैसे मिले, तो क्या कम पैसे के चलते आप वो काम नहीं करोगे और ज्यादा पैसे आपको मिलने नहीं, तो फिर खाली बैठे रहोगे? क्यों अपना नुकसान करते हो? इसको एज ए ट्रेनिंग लो। अगर कम पैसे मिल रहे हैं तो घबराओ मत, इसको एज ए ट्रेनिंग लो। ये सोचो कि ठीक है कोई बात नहीं, पैसे कम मिल रहे लेकिन कुछ सीख तो मिल रही है मुझे, तो सीखने की कोशिश करो। और उसके बाद अपनी काबिलियत को निखारो साथ साथ, और काबिलियत निखार के कुछ अपना करने का जिगर रखो। जिगर से काम होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग भी जरूरी है। जैसे कि इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जब दो दोस्त नौकरी पे लगे थे तो उनमें से एक ने उसको ट्रेनिंग समझा था और ट्रेनिंग की तरह ही लिया था। उसके बाद नो डाउट कि वो फेल हुआ, लेकिन उसने फेलियर से भी सीखा और दोबारा कोशिश करी और वो कामयाब हो गया। तो इस कहानी से एक मकसद मेरा ये भी है कि अगर आपको शुरुआत में किसी काम में फेलियर आता है, आप फेल होते हो, तो घबराओ मत, उसको सीख लो, उससे सीख लो, उससे सीखो और सीखने के बाद आगे बढ़ो। तो इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। ये कहानी चाहे कई बार आपने सुनी हो, मैंने सुनी हो, किसी ने किसी और तरह से सुनाई हो, लेकिन आज के परिवेश से मैं आपको रिलेट करके बताता हूं कि जैसे अब हम सभी कोविड से निकल रहे हैं, लोगों की नौकरियां गई, लेकिन लोगों ने अपने काम शुरू किए इसी कोविड में। आज वो सक्सेसफुल है। अगर मैं पिछले साल के 2020 से लेकर 2021 की बात करूं, पूरे 12 महीनों की, तो जिन लोगों की पिछले साल नौकरी गई थी लॉकडाउन के चलते, उन्होंने अपना काम शुरू किया, आज वो बहुत सक्सेसफुल है। अगर वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते और ये सोचते रहते कि यार मेरा काम चला गया, नौकरी चली गई, मैं क्या करूं, सिर पे हाथ धर के बैठे रहते, परेशान होते, तो क्या आज वो सक्सेसफुल होते? नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ अपनी तरफ से झूठ बोल रहा हूं या कुछ अलग से कर रहा हूं, नहीं, आप गूगल करो, यूट्यूब करो, न्यूज चैनल पे जाओ, आपको उनकी सक्सेस स्टोरी पिछले 1 साल की मिल जाएंगी। तो इसीलिए मुश्किल जब भी आती है ना, तो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो अभी कोविड के से हम पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी नौकरियां नहीं हैं, लेकिन आपने एक बात सोची कि आज भी कुछ लोग नौकरी पे हैं और लोग पिछले जब लॉकडाउन लगा तब भी नौकरी पे थे, सारों को क्यों नहीं निकाला गया? इसलिए नहीं निकाला गया कि कंपनी को भी पता है कि किस आदमी को रखना और किसको निकालना है, कौन सा मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सा मुझे फायदा नहीं दे सकता। तो अपने की वैल्यू निखारो, इतनी वैल्यू बनाओ कि अगर आप कहीं जॉब भी करते हो ना, तो आपको निकालने से पहले 100 बार सोचे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी मैसेज के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबने अब तक मेरा वीडियो लाइक कर लिए होंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को बजाएं।